रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके हमारे पास में अभी 7 से 8 दिन बचे हुए हैं, उसके हम प्रैक्टिस साइड डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है आकृति वर्गीकरण। इससे पहले हम अपना इसका जो आकृति वर्गीकरण है इसका एक पार्ट देख चुके हैं और आज उससे अगला पार्ट है, जो कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या एग्ज़ाम में बने हैं वो सभी के सभी हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर और देखेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट में किस किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि ये प्रश्न है, ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था और इसमें बताना है कि ये 4 आकृतियां हैं, इन 4 आकृतियों में से ऐसी कौन सी आकृति है जो बिल्कुल ही अलग है। तो देखो ये आकृति है, ये काटी है, तो यहाँ पर इसके जस्ट पीछे रख दी। अगर ये इसमें फिट करेंगे तो कुछ इस तरह के जाकर ये पूरी घिर जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाली आकृति इसमें फिट करेंगे तो पूरी आकृति बन जाएगी। और ये वाली आकृति है, ये इसमें फिट कर देंगे तो कुछ इस तरह के जाकर पूरी सी बन जाएगी। लेकिन हमारी ये वाली आकृति है, ये हमारी अलग आकृति है, तो इसका मतलब हमारी ऑप्शन नंबर 3 है, ये एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29। इसमें भी हमें यही बताना है कि इसमें अलग आकृतियाँ कौन सी हैं। देखिए, अगर इसमें कॉर्नर की बात की जाए तो देखो इसमें 6 कॉर्नर हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं। इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कॉर्नर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है इसमें कौन सा आंसर होगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें देखिए कि देखो इसमें अगर भुजाएं देखी जाएं तो भुजाएं यहाँ पर जो रेखाएं हैं, सरल रेखाएं, वो कितनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 रेखाएं हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 रेखाएं हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 रेखाएं हैं इसमें। और इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 रेखाएं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन 4 नंबर है, ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 और 30 में इसमें भी हमें यही बताना है कि इसमें अलग आकृति कौन सी होगी। अगर इसकी भुजाओं की बात की जाए तो इसमें भुजाएं देखें, देखो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 और 2 6, टोटल 6 भुजाएं हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखिए 2 और 2 4 और 2 6 और ये वाली 7, तो इसमें 7 भुजाएं हैं। इसमें देखिए 2 और 2 4 और 2 6, 6 भुजाएं इसमें हैं। इसमें देखो 2 और 2 4 और 2 6, 6 भुजाएं इसमें। तो हमारा ऑप्शन जाकर बी बनेगा। बी ऑप्शन मतलब 2 नंबर ऑप्शन है, वो एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न नंबर 31 है। ये एसएससी सीजीएल 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें हमें बताना है कि इसमें भी अलग आकृति कौन सी। तो देखो ये शैडो वाली डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, ये, लेकिन ये वाली डिज़ाइन है, ये अलग है। तो इसका मतलब सीधे से हमारा आंसर होगा 3 नंबर आंसर। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है, आंसर मिलेगा, हम सीधे से आगे बढ़ जाएंगे, जिससे हमारा ये फ़ायदा होगा जो भी और क्वेश्चन हैं टाइम वाले, उनमें ये टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस हमारी अच्छी होगी तभी हम टाइम को बचा पाएंगे। प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं। 32 में पूछा गया कि इसमें से अलग आकृति कौन सी। देखो 4 भुजाएं, एक शैडो कर दी है इसमें देखो 4 खाने, फिर एक यहाँ पर छायांकित भाग कर दिया है। इसमें भी 4 खाने, एक छायांकित कर दिया है। इसमें देखो 4 तो खाने हैं लेकिन छायांकित भी है, लेकिन छायांकित गलत पार्ट में डिवाइडेड है। तो ऑप्शन हमारा ए है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर प्रश्न है। इसमें भी हमें यही बताना है। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट 3 यहाँ पर
यहाँ पर 2 पॉइंट, यहाँ पर 2 पॉइंट, फिर 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। पॉइंटों में तो ठीक से बटे हुए हैं। अब देखो ये वाली डिज़ाइन है, ये देखो कुछ यहाँ पर इस तरह से है, फिर ये बीच में इस तरह से, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टी कर दी गई है, लेकिन और यहाँ पर वो सीधी है। तो ऑप्शन हमारा है वो 3 नंबर ऑप्शन है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है, प्रश्न नंबर 34। इसके लिए हम देखेंगे इसमें कौन सी हमारी आकृति सही आकृति जाकर बनेगी। तो देखो यहाँ पर ये देखा गया है कि ये जो फूल बना हुआ है, इसको अगर चेक करें ऊपर ऊपर का, तो देखो 2 4 6 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7, मतलब ऊपर वाला तो ठीक ठीक बैठ रहा है सभी में। अच्छा, और इसमें क्या डिफरेंट हो सकता है, एक बार और हम चेक करके देखें। इसकी पत्तियां हैं, तो पत्तियां देखो यहाँ पर ये पत्ती 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, सेम डिज़ाइन है, और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ तक तो सही। अच्छा, इसमें देखो ये है जो ये इतना जो अंदर से बाहर के लिए निकल रही है टहनी, वो इतनी है, यहाँ पर ये भी इतनी है। ठीक है, और यहाँ पर ये सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कम है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा 4 नंबर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हम 35 नंबर प्रश्न में देखते हैं। देखो इसमें क्या त्रिभुज बना हुआ है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन इसमें केवल रेखाएं हैं। तो ऑप्शन 3 नंबर है, ये एकदम अलग है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 पर। यहाँ पर देखो भुजाएं, अगर यहाँ पर अक्षर देखे जाए तो अक्षर में जो रेखाएं हैं वो इसमें 3 रेखाएं हैं, इसमें भी 3 रेखाएं हैं और इसमें भी 3 रेखाएं हैं, इसमें लेकिन 4 हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 नंबर एकदम सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न है। हल्का सा इसे बड़ा करते हैं और देखो उत्तर प्रदेश पुलिस 2014 का ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो देखो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर कौन सी अलग डिज़ाइन होगी। तो देखो यहाँ पर ये जो तीर आगे पीछे के लिए, ये भी आगे पीछे के लिए और ये भी आगे पीछे के लिए, लेकिन ये दोनों में एक ही दिशा में है। दूसरी बात ये है ज्वाइंट। तो ऑप्शन हमारा है वो 4 नंबर आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। इसमें भी देखो ये जो डिज़ाइन बना दी है, ये बीच से मोड़ दी है। ठीक है, बीच से मुड़ गई। यहाँ पर ये डिज़ाइन है, ये बीच में लहन लगाकर और बीच से मुड़ जाएगी। ये भी डिज़ाइन है, बीच से लहन लगाई और बीच में मुड़ गई, लेकिन इसमें जो लहन है वो बीच से यहाँ पर नहीं है, ये हल्की सी हटी हुई है। अगर यहाँ पर इस टाइप से होती तो ये मुड़ जाती। इसका मतलब हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें अलग क्या है। ये भी देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस 2016 में और DSSB 2020 में ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। हमें इसमें बताना है कि इसमें आकृति नंबर है वो हमारी जाकर अलग कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, तो अगर देखो इसमें ये लाइन की बात की जाए तो देखो 1 2 3, इसमें 3 लाइनें हैं। इसमें देखिए 1 2 और ये 3 है इसमें देखो यहाँ पर 1 2 3 3 इसमें है। इसमें देखिए 1 2 3 3 इसमें है। ठीक है, इसमें भी 3 है। ठीक है, 3 तो हैं, लेकिन एक चीज़ और हमें दिख रही है, वो है ये लाइन यहाँ से बेंड कर दी गई है। ठीक है, ये लाइन यहाँ से बेंड कर दी गई है, ये लाइन यहाँ से बेंड कर दी गई है। ठीक है, ये लाइन यहाँ से बेंड है, लेकिन दूसरी भी लाइन यहाँ से बेंड है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 नंबर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, क्योंकि जो आकृति 4 है ये सभी आकृतियों से एक दूसरे से घुमाकर प्राप्त की जा सकती है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न नंबर 40।
इसमें हमें बताना है कि इसमें अलग साफ कौन सा है। तो देखो उत्तर प्रदेश जो एसआई का पेपर 2014 में हुआ था उसका ये प्रश्न है और हमें बताना है कि इसमें से अलग कौन सा ऑप्शन है। तो देखो इसमें अलग हमें देखते ही पता चल रहा है कि देखो इसमें 4 भुजाएं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, लेकिन ये त्रिभुज है, त्रिकोण है, तो ऑप्शन हमारा डी नंबर, ऑप्शन नंबर 4 है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न, इसमें भी हमें यही बताना है कि इसमें अलग कौन सी भुजा हो सकती है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सर्किल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर है 4 भुजाओं वाला है एक आकृति, यहाँ पर भी 4 भुजाओं वाली है, लेकिन यहाँ पर है 3 भुजाओं वाली आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, जो डिजाइन है वो सरल रेखाएं अगर इसमें देखी जाएं तो देखो यहाँ पर सरल रेखाएं 1 2 3 4 रेखाएं इसमें हैं, 4 रेखाएं इसमें हैं, 4 और 3 रेखाएं इसमें हैं, लेकिन यहाँ पर सरल रेखा नहीं है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 और ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। 2019 में दिल्ली पुलिस में ये प्रश्न आया था और एमटीएस में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न 42 नंबर प्रश्न पे, इसमें भी हमें बताना यही है कि इसमें अलग कौन सा हो सकता। देखो यहाँ पर 1 2 3 3 रेखाएं हैं, यहाँ पर 1 2 3 3 रेखाएं हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 रेखाएं हैं और यहाँ पर 3 रेखाएं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन है वो 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमें बताना है कि इसमें 43 नंबर प्रश्न में ऐसा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जो बिल्कुल ही अलग आंसर दिख रहा है। तो देखो ये डिजाइन है, ये ऊपर के लिए दोनों, यहाँ पर ये नीचे के लिए, यहाँ पर ये ऊपर के लिए, लेकिन ये आगे पीछे के लिए हैं, तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न है। हमें इसमें बताना है कि इसमें हमारा जो ऑप्शन जाकर बनेगा वो 44 नंबर में क्या बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर अगर सरल रेखाएं देखें तो देखो कितनी रेखाएं हैं इसमें। अगर रेखाओं की बात की जाए तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर इस तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 8 हो गई, यहाँ पर 1 2 3 4 4 हैं, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर देखो कितनी है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हैं। तो इस तरह से तो हमारा इसमें नहीं बन पा रहा। अच्छा, और क्या हो सकता है, तो देखो एक चीज़ और समझ में आ रही है, जो आकृति 4 है ये वाली आकृति, इसको छोड़कर बाकी सभी आकृतियों की डिजाइन है वो समान है तथा उन्हें एक दूसरे को घुमाकर प्राप्त की जा सकती हैं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न। ये देखो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये देखो इस तरह से ये डिज़ाइन बनी हुई है, फिर इसका ये इस तरह से बना दिए, ये डिज़ाइन इस तरह से बनी हुई है और ये इस तरह से बना दी गई है, और ये वाली डिज़ाइन इस तरह से बनी हुई है और ये इस तरह से बना दी है। मतलब सामने बिल्कुल ही नहीं है लेकिन ये सेम है, तो ऑप्शन हमारा 4 है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 46 नंबर प्रश्न। इसमें भी देखो 3 यहाँ पर सर्किल बना दिए हैं छोटे छोटे, सभी में 3-3 सर्किल बने हुए हैं, लेकिन हमें तो यही बताना है कि अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अलग ऑप्शन है। वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आकृति 4 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में जो डिजाइन है वो समान है तथा उन्हें एक दूसरे को घुमाकर प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर एकदम सही आंसर है और ये उत्तराखंड SSC 2020 में ही हमसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 47 नंबर प्रश्न।
इसमें भी हमें यही बताना है कि इसमें अलग साप कौन सा हो सकता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, ये डिज़ाइन हमें बताना है कि इसमें से कि अगली वाली डिज़ाइन यहाँ पर या जो अलग है, विशिष्ट है, वो डिज़ाइन यहाँ पर कौन सी होगी। तो देखो यहाँ पर नंबर 2 डिज़ाइन है ये वाली, ये अलग है। अब ये अलग कैसे है वो हम आपके लिए बता रहे हैं। इसमें आपको अलग क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो आकृति नंबर 2 है, ये वाली आकृति, इसमें यहाँ पर जो बाकी सभी आकृतियाँ हैं वो एक दूसरे को घुमाकर प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन हमारा बी है, ये एकदम अलग है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न नंबर 48, इसमें हमें बताना है कि अलग कौन सा है। तो देखो यहाँ पर रेखाएं की बात की जाए तो 2 रेखाएं, यहाँ पर भी 2 रेखाएं हैं, यहाँ पर भी 2 रेखाएं, लेकिन यहाँ पर 3 है। तो उसको ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न है। इसमें भी हमें यही बताना है कि इसमें अलग क्या है। तो देखो यहाँ पर सरल रेखाएं 3 हैं, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। ऑप्शन हमारा आ जाएगा 3 नंबर और ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा और ये आज का लास्ट का प्रश्न है, जो कि उत्तर प्रदेश बीएड में 2019 में हमसे ये प्रश्न पूछा गया था। हमें इसमें बताना है कि इसमें जो अलग है वो यहाँ पर कौन सा आकृति जाकर बनाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर सरल रेखाओं की बात की जाए तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 रेखाएं हैं और 10 ही इसमें अंक बना दिए हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भैया 12 रेखाएं, तो 12 ही अंक इसमें बना दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 रेखाएं हैं, 5 अंक बना दिए गए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 रेखाएं, तो 4 अंक आना चाहिए, लेकिन अंक है यहाँ पर 6, तो ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है। हमें इसमें बताना है कि इसमें सब अलग क्या है। तो देखो यहाँ पर अंदर इसके कितनी आकृति, यहाँ पर भुजाएं हैं, यहाँ पर 4 है और बाहर कितनी है, 6 हैं। बाहर है 4 तो अंदर है 3, बाहर है इसमें 5 तो अंदर है 4, बाहर है 6 तो अंदर है इसमें 5। अब देख लीजिए इसमें कौन सा अलग है। ऑप्शन हमारा ए है, ये अलग है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न ये है 52 नंबर प्रश्न। इसमें भी हमें यही बताना है कि अलग इसमें क्या है। तो देखो सीधे से इसमें दिख रहा है कि ऑप्शन डी है, ये जाकर अलग है, क्योंकि ये सभी में 4 भुजाएं हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है इसमें 3 भुजाएं दे रखी हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट। जो भी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आकृतियों से, वो हमने 2 क्लासों में पूरे किए हैं। और आप अब जितने भी इसमें 2 क्लासों में हमने प्रश्न कराए हैं, आप पेन पेपर लेके बैठिए और देखिए कि हमारे कितने इसमें प्रश्न ठीक हो रहे हैं। ठीक है, आप वैसे देखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप जब भी बैठें पढ़ने के लिए तो पेन पेपर लेके बैठें और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि पेपर आपको वहाँ पर ही खुद ही देना है। टीचर तो केवल क्या होता है, वो मार्गदर्शक होता है, आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन चलना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। और जो भी हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले हमने जो क्लासेस कराए हैं आप उनको अवश्य देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर चैप्टर होते हैं उन सभी में आपको यही फ़ायदा होता है कि जो चैप्टर होते हैं, चैप्टर वाइज रीजनिंग
ये चैप्टर वाइज और भी जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी पूरी की पूरी हमें रिवीजन हो जाती है। प्रैक्टिस सेट करने से ये फ़ायदा होता है। हमने इसमें आरपीएफ कांस्टेबल की भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप उनको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।